हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे बैंक के लोन एक्टिविटीज के बारे में। बैंक्स कैसे हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं और कैसे बैंक्स खुद अर्न करते हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। डिपॉजिट्स एंड लोन्स। बैंक्स एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल एज डिपॉजिट्स। हम डिपॉजिटर्स कहलाए जाते हैं। जो भी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो उन लोगों को डिपॉजिटर्स कहा जाता है। जो लोग डिपॉजिट करते हैं मनी, या जो लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, उन लोगों को डिपॉजिटर्स कहा जाता है। तो ये जो डिपॉजिटर्स हैं, वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी, अपने जो पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पैसों को सेफ रखना होता है। अब हम घर में अगर कैश रखेंगे तो चोरी होने का भी डर रहता है। इस वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा कर देते हैं, या कह लो डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस वजह से ये जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करके आते हैं, उन्हें डिपॉजिट्स कहा जाता है। A part of these deposits is kept aside as cash reserve to meet withdrawal needs. अब यहाँ पे बैंक क्या करता है, वो कैश रिजर्व रखता है। जैसे कि ये जो डिपॉजिटर्स हैं, वो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट बैंक्स में डिपॉजिट किया है डिपॉजिटर्स ने, इसमें से क्या होगा, एक अमाउंट जो है, इतना अमाउंट कैश रिजर्व के तौर पे बैंक रख लेता है। यानी कि और इतने ये जो दूसरा एरिया है, कुछ पोर्शन जो है, सेकंड पार्ट, उसको बैंक लोन्स में दे देता है लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, जितना भी डिपॉजिट बैंक में आ रहा है, यानी डिपॉजिटर्स जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं बैंक्स में, उसमें से बैंक लोगों को लोन्स भी देता है। जो पैसा बैंक में जमा कराया जा रहा है, उसी में से बैंक लोगों को, बोरोवर्स को लोन्स देता है। और अगर बैंक पूरे अमाउंट में से, यानी सारा जो डिपॉजिट किया हुआ जो पैसा है, अगर उस पूरे में से अगर बैंक बोरोवर्स को लोन दे दे, वो पूरा ही पैसा अगर लोन में दे दे बैंक, तो अगर अगले दिन कोई आ गया पर्सन अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, उसे पैसों की जरूरत है, तो वो अपने अकाउंट से अगर पैसे निकलवाने के लिए आ गया, तो बैंक के पास तो पैसे होंगे ही नहीं उस पर्सन को देने के लिए। तो इस वजह से बैंक क्या करते हैं, कैश रिजर्व्स रखते हैं। अगर किसी पर्सन को अपने अकाउंट में से पैसे निकलवाने हैं, तो बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व में से, इस अमाउंट में से उन लोगों को पैसे दे देते हैं। और बाकी जो दूसरा पोर्शन है, उसमें से बैंक क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे लोग एक ही दिन आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, अपने पैसे निकलवाने के लिए, विड्रॉ करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से जनरली क्या करता है बैंक, वो कैश रिजर्व रखता है। और दूसरा पोर्शन, अब सब लोग एक साथ तो अपने पैसे विड्रॉ करवाने नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए बैंक सिर्फ उतना अमाउंट रखता है कैश रिजर्व्स के तौर पे, जितना उसे डेली वे लाइफ में चाहिए होता है, डेली वेज में चाहिए होता है। तो बैंक उतना ही अमाउंट अपने पास कैश रिजर्व्स के तौर पे रखता है, और बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो पोर्शन है, वो बैंक एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है बोरोवर्स को। द रिमेनिंग डिपॉजिट्स आर गिवन आउट एज लोन्स टू बोरोवर्स। तो वही बात है, जितना भी डिपॉजिट बैंक में जा रहा है, डिपॉजिटर्स जितने भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उसमें से एक अमाउंट को कैश रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, जिसमें से हमारी विड्रॉवल नीड्स को फुलफिल किया जाता है। और वहीं दूसरा जो पोर्शन है डिपॉजिट्स का, उसमें से बोरोवर्स को लोन्स दे दिए जाते हैं। हाउ बैंक्स अर्न। अब बैंक्स कैसे अर्न करते हैं, बैंक्स कैसे कमाते हैं। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दे पे लोअर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब हम लोग जो पैसा सेव करके रखते हैं, कह लो जो भी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो उस पे बैंक क्या करता है, हमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है। बैंक हर महीने पर मंथ हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उनमें ऐड करता चले जाता है। एक तरह से हमारा प्रॉफिट होता है। बैंक हमारे जितने भी पैसे जमा हैं उसमें अकाउंट में, उसमें पर मंथ कुछ अमाउंट बैंक भी ऐड करता चले जाता है, पे करता चले जाता है। लेकिन जितना अमाउंट बैंक हमारे डिपॉजिट्स पे पे कर रहा है, उससे ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले रहा है। किससे? बोरोवर्स से। बोरोवर्स जिन्हें बैंक लोन देता है, उन पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और उनके हाई इंटरेस्ट रेट्स के जो चार्ज किए जाते हैं बोरोवर्स पे, उसके कंपैरिजन में लो इंटरेस्ट पे करता है बैंक डिपॉजिटर्स को। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो हायर इंटरेस्ट रेट बोरोवर्स को बोरोवर्स पे चार्ज किए जा रहे हैं, और जो लो इंटरेस्ट रेट हम पे हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उन पे ऐड कर रहे हैं बैंक, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो बैंक का खुद का प्रॉफिट होता है। बैंक जो है वो इन बोरोवर्स से जितना भी इंटरेस्ट रेट लेता है, वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो बैंक इस टाइप से अर्न करता है कि ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, यानी बैंक
बोरोअर से इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज कर रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रहा है और उसमें से एक छोटा अमाउंट हमारे डिपॉजिट्स में, यानी कह लो हम डिपॉजिटर्स को पे कर रहे हैं बैंक। तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो किसका है? बैंक का है, बैंक की वो इनकम है खुद की। तो बैंक्स इस टाइप से अर्न करते हैं। रोल इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में बैंक्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? बैंक्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोअर्स। बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स को जोड़ के रखते हैं अपने साथ। कैसे? डिपॉजिटर्स अर्न इंटरेस्ट एंड कीप मनी सेफ। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? वो अपने पैसे जो है, अपने जो मनी है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, और फिर बैंक्स क्या करते हैं? उनके जो पैसे हैं, उनके जो डिपॉजिट्स हैं, उन्हें सेव करके रखते हैं। कैश रिजर्व के तौर पे कुछ अमाउंट रख लेते हैं, बाकी लोन्स में दे देते हैं, लेकिन लोगों के जो पैसे हैं वो सेफ रहते हैं बैंक में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? अपने पैसे कहाँ पे रखते हैं? बैंक्स में। अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं उसमें वो अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं डिपॉजिटर्स। बोरोअर्स गेट फंड्स फॉर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और जो बोरोअर्स हैं उन्हें लोन्स मिलते हैं। बैंक्स जो हैं वो बोरोअर्स को लोन्स देता है उनके बिजनेसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, या पर्सनल नीड जो भी उन्हें जरूरत है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, पैसों की नीड होती है, और वो लोग जो हैं वो बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं। तो लोन्स बैंक प्रोवाइड करता है इन बोरोअर्स को, जिससे कि ये बोरोअर्स अपना डेवलपमेंट कर सकें। जिन लोगों ने लोन लिया है वो लोन के पैसों से अपने बिजनेस सेटअप कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें, अपनी नीड्स फुलफिल कर सकें। तो बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करता है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, बट हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है बैंक, जिससे कि बैंक का खुद का भी प्रॉफिट निकलता रहे। This promotes investment, production and development in the economy. अब जब बैंक लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए उन्हें लोन्स प्रोवाइड करेगा, तब लोगों का जो डेवलपमेंट है वो होगा ही होगा। जितने भी बोरोअर्स हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो बिजनेसेस सेटअप करेंगे, जो अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि बैंक जो भी लोन्स हमें प्रोवाइड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि बैंक्स जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसी के थ्रू बोरोअर्स का डेवलपमेंट हो पा रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस टाइप से बैंक्स अपना रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब की पॉइंट्स। Banks cannot use all deposits for lending, must keep reserve. Banks जो हैं वो सारा पैसा, जितने भी डिपॉजिटर्स बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, वो पूरा अमाउंट बैंक एज अ लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उन्हें रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बैंक ने सारे पैसे लोन्स में ही दे दिए, लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड कर दिए सारे पैसे, तो अगले दिन अगर डिपॉजिटर्स आ गए विड्रॉ करवाने के लिए पैसे, तो बैंक्स कहाँ से देंगे? तो इस वजह से बैंक्स को कैश रिजर्व रखने होते हैं, ताकि लोग अगर डेली आते हैं विड्रॉ करवाने के लिए तो उनकी भी नीड्स फुलफिल की जा सकें, उनके अकाउंट से उन्हें पैसे निकाल के दिए जा सकें। तो इसलिए कैश रिजर्व्स रखे जाते हैं, और कैश रिजर्व्स रखना मस्ट है, यानी बैंक्स को कैश रिजर्व्स रखने ही पड़ते हैं, ताकि वो अपनी डेली वे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें फुलफिल कर सकें, लोगों की विड्रॉवल नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसलिए कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बैंक्स को कैश रिजर्व्स रखने ही पड़ते हैं। वो सारे डिपॉजिट्स जो हैं, सारे जो पैसे हैं, डिपॉजिट किए हुए जो पैसे हैं, वो सारे एज अ लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते बोरोअर्स को, उन्हें कैश रिजर्व्स रखना ही पड़ता है। बैंक लोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बैंक जो भी लोन्स प्रोवाइड करता है वो लोगों की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बैंक से लोन्स लेकर के ही, जैसे फार्मर्स हो गए, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, अगर फार्मर्स मनी लेंडर से लोन्स लेते हैं तो वो और भी ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं फार्मर्स पे, जिससे फार्मर्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो डेब्ट में फंस जाते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं, और फार्मर्स को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए, अपनी खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए लोन्स लेते हैं बैंक से। जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेसेस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए लोन्स लेते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन्स लेते हैं। तो सब अपने अलग अलग डिफरेंट नीड्स के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग लोन्स लेते हैं बैंक से, अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए लोन्स लेते हैं। और बैंक कैसे अपना रोल प्ले करता है अपनी हमारी इकोनॉमी में, वो हमने आज जाना। बैंक कैसे खुद अर्न करता है, जो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बोरोअर्स पे,
और लो इंटरेस्ट पे करता है हम डिपॉजिटर्स को, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है, वो बैंक की खुद की इनकम होती है। डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स को कैसे बैंक ने जोड़ के रख रखा है, कैसे बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, और बैंक में लोन एक्टिविटीज किस टाइप से चलती हैं, कैश रिजर्व्स क्या होते हैं, डिपॉजिटर्स किन्हें कहा जाता है और बोरोअर्स किन्हें कहा जाता है, ये सब हमने आज की वीडियो में जाना समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।